अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो गाइस, अब हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर, मेजर इश्यूज इन वेबसाइट, हाउ टू रिजॉल्व देम। सो टाइप्स आगे आ रही हैं जी इसकी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर: फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपर। अब फ्रंट एंड जो डेवलपर है वो क्या करता है, वो आपके सामने जो डिस्प्ले देना होता है कस्टमर को, वो डिज़ाइन करता है, जिसके अंदर आपके मेन्यूज़ आ जाते हैं, हेडर आ जाता है, बॉडी आ जाती है, फूटर आ जाता है। ठीक है, इंटरेक्टिव वो चीज़ को बनाता है ताकि उसकी चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। अब जो चीज़ें इसके अंदर फ्रंट एंड में यूज़ होती हैं वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। अब बैकएंड जो है वो बंदा सर्वर पे काम करता है। ठीक है, सर्वर अब जैसे लोकल सर्वर जैम्प है, ठीक है, डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड करेगा, PHP पे काम करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, मेंटेन करेगा, उसके ऊपर करंट ऑपरेशन जो है वो क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट वाले को अप्लाई करेगा। ठीक है, स्टोर करवाएगा डाटा। इसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो है जावा, PHP, C# और MySQL। अब जो फुल स्टैक डेवलपर है ना, वो ज़रा यूनिक है इन डेवलपर से। वो कह रहा है कि इज़ अ यूनिक डेवलपर टाइप एज दे कैन प्रोग्राम वर्क ऑन बोथ फ्रंट एंड बैक एंड पार्ट्स ऑफ अ वेबसाइट। अब ये बंदा जो है वो फुल स्टैक डेवलपर जो है वो एक्सपर्ट होता है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को मैनेज करता है। कैसे कि आपको पता है कि आजकल बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप उनकी सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करवा के बहुत एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत इसका पता है टैग्स वगैरह का, तो आप खुद भी अल्टर करके उसको बहुत जो है वो बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए बहुत रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो अब वो बता रहा है कि जो फुल स्टैक डेवलपर है वो कहता है कि टेंड्स टू हैव prowess in coding in multiple programming languages and their knowledge and experience tend to be a mile wide, के उसके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है। ठीक है, बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों की। देर फार हम जिसकी वजह से हम इसको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। अब वो कह रहा है कि जो फुल स्टैक डेवलपर है, ठीक है, सम ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, कि उसको सभी का कुछ ना कुछ पता होता है। ठीक है, और आपको पता है कि एक्सपर्ट बंदा जो है वो हर तरह का जो नॉलेज उसके पास होता है अपनी फील्ड के रिलेटेड। अब वो कह रहा है कि मेजर इशूज इन वेबसाइट एंड हाउ टू रिजॉल्व देम: मैसे कोड, ठीक है, पुअर आर आउटडेटेड वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक लैंडिंग पेजेस, ठीक है, मोबाइल इन कंपैटिबिलिटी, ठीक है, नॉट पीरियोडिकली बैकअप। ठीक है, ये 5 इश्यूज वो कह रहा है कि जो आते हैं। ठीक है, और इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए आगे वो बताता है। कहता है कि मोबाइल इनकम्पैटिबिलिटी आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अराउंड 20% ऑफ अमेरिकन एडल्ट ओनली यूज देयर स्मार्टफोन टू एक्सेस द इंटरनेट। एडिशनली 52% of the world's web traffic is generated through mobile phones. This means that a significant amount of your web traffic will be coming via mobile both now in the future। ठीक है, अब प्रॉब्लम जो है इसके अंदर वो ये है कि कह रहा है कि वेबसाइट इज़ नॉट द मोबाइल फ्रेंडली। मतलब कि आपने बूस्ट टाइप नहीं की, रिस्पॉन्सिव नहीं की। ठीक है, तो वो मोबाइल के ऊपर जो है ना, वो कोई टेक्स्ट इधर जा रहा है, इमेज ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, it is displayed on mobile devices if your site does not display properly, load quickly, or is difficult to navigate on mobile devices, you lose a massive number of potential leads। कि आपके व्यूज़ जो है, आपकी ट्रैफिक वो कम हो जाएगी, आपकी वेबसाइट का जो है ना 70% लॉस होगा इधर से ही, कि अगर आप उसको रिस्पॉन्सिव नहीं करते। और सोल्यूशन इसका क्या है कि इंश्योर द मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इज़ टू यूज़ अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हो भैया, मसला हल कर सकते हैं। नॉट पीरियोडिकली बैकअप, ठीक है, कि अगर आपने उसके पीछे सर्वर के अंदर जो बैकअप ही नहीं उसका रखा, कि फ़र्ज़ करें मैंने अब एक वेबसाइट लोड की है, मैंने उसके ऊपर टैक्स लिखा है या उसके ऊपर सब कुछ लिखा है। ठीक है, वो मेरा अब वो स्टोर ही नहीं हो रहा। ठीक है, मैं उस वेबसाइट को लीव करके दोबारा आता हूँ तो वो चीज़ें तो शुरू से करनी पड़ती है। तो ये भी आपका जो है वो नेगेटिव
काउंट होगा। इफ इवन यू आर टेक सिक्योरिटी ऑफ योर वेबसाइट सीरियसली एंड टेक एवरी precaution to protect your site against hackers, you always plan for the worst. Problem क्या है, hacker is able to penetrate your security. They could potentially destroy your entire website, as you can imagine. This could be incredibly problematic. Solution इसका क्या है कि it's why you should backup your website periodically. If your site is hacked and destroyed, you can retrieve a recent version of your site. ठीक है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का मसला हो भी जाता है तो आपके पास बैकअप होना चाहिए ताकि आप वहीं से स्टार्ट कर सकें. इट मे बी मिसिंग सम न्यूर कंटेंट बट एट लीस्ट योर वेबसाइट वुड नॉट बी डाउन एंड आउट. ठीक है. If you regularly update your website, then you should backup it on weekly basis. ठीक है. तो कहता है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब मैसे कोड क्या होता है? A lot of code is involved in the building of a website, especially as you add more functions and features to your साइट के. आप मतलब कि जो है वो अपडेट जो है फ्रेमवर्क को नहीं यूज़ करते, आप बहुत लंबे लंबे कोड लिख देते हैं. तो ये भी क्या है जी, एक इशू है वेब डेवलपमेंट के अंदर. ठीक है. इफ़ योर फंक्शन एंड फीचर्स टू योर वेबसाइट, इफ़ योर कोड इज़ अनऑर्गेनाइज्ड एंड मेसी, इट कैन रिजल्ट इन variety of issues. Incorrect robot.txt files, extreme use of subfolders, मतलब कि आप बहुत उसको ना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं मैसे कोड के अंदर. अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है कि आप करेक्ट जो है वो रोबोट टेक्स्ट फाइल बनाएं. ठीक है. और उसके बाद मस्ट बी इन लोअर के सेंटेक्स इस तरह का आप लिखें उसका. ठीक है. ऊपर आपने कैपिटल आर लिखा हुआ था, इधर आप सही स्मॉल में लिखें. ठीक है. इससे टाइम कंज्यूमिंग भी बचती है. सोल यूज़ लेस स्लैशेस. ठीक है. स्लैशेस नहीं आपने यूज़ करनी. ठीक है. और शॉर्ट मेक श्योर डिज़ाइन शॉर्ट यूआरएल, तो आपने यूआरएल भी इसका शॉर्ट रखना है. और यूज़ करना है आपने HTTPS. ठीक है. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर. ठीक है. जो आपने सिंपल है HTTP वाला नहीं करना, बिकॉज HTTPS इज़ मोर सिक्योर. पुअर आर आउटडेटेड वेबसाइट डिज़ाइन के आपने पुराने मॉडल के कोई डिज़ाइन उठा लिए हैं. ठीक है. जो अब यूज़र फ्रेंडली नहीं है. ठीक है. तो आपने इसका हल कैसे करना है? लो रेजोल्यूशन इमेज इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. हाई रेजोल्यूशन यूज़ करनी है. अवॉइड यूजिंग प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स फॉर योर ई कॉमर्स. ठीक है. आपने जो है नए डिज़ाइन जो डेवलप करने हैं, यूज़ सब फोल्डर इंस्टेड ऑफ सब डोमेन्स. ठीक है. कि आपने सब फोल्डर बना लेने हैं सब डोमेन्स की जगह पे, बिकॉज इट प्रोवाइड मोर ऑप्शन. सब फोल्डर इस तरह का होता है और सब डोमेन इस तरह की होती है. ठीक है. www.domain.com आगे /belong. तो डोमेन जो है वो देखें कि आपके अंदर डॉट, ये नीचे उन्होंने एग्जांपल दिया .blog.domain.com. आगे जी वो कह रहा है कि प्रॉब्लमैटिक लैंग्वेज पेजेस क्या हैं जी. लैंडिंग पेजेस आर वाइटल टू योर एबिलिटी टू कन्वर्ट लेट्स दे हेल्प reiterate the benefits of your offer. Keeps let's focus and guide let's to conversion. If your landing pages are poor, odds are your conversion rate will be too. ठीक है. प्रॉब्लम्स क्या है जी? अ कैच आर लैंडिंग पेज, मिसिंग कॉल्स टू एक्शन, नॉट सेटिंग थैंक यू फॉर पेजेस. ठीक है. और तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? मेक श्योर यू क्रिएट अ यूनिक एंड रेलिवेंट लैंडिंग पेजिंग फॉर एवरी CTA. मतलब कैच आर लैंडिंग पेजेस इंक्लूड अ CTA दैट क्लियरली आउटलाइन what action you want your leads to take to each specific landing page you create. When you convert a lead through a landing page, be sure to thank them. A thank you page will help you let's feel appropriate. मतलब कि आपने उसको फ्रेंडली बनाना है. एनी क्वेश्चन? ओके डन. ये अब हमारा हो गया जी लेक्चर नंबर 5.